So welcome again. We have discussed everything in trading lesson. इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या क्या करना है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। आज हम वो चीज़ देखेंगे कि एग्जैक्टली अगर मैं सुबह से ट्रेडिंग के लिए बैठा हूँ तो कब मुझे क्या करना है, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट मेथड। हमारी मेथडोलॉजी को हम लोग यहाँ पे देख लें। सबसे पहले तो ये कि दिन भर अगर आप स्क्रीन पे बैठ रहे हैं तो आप टायर्ड हो जाएंगे, ऑक्यूपाइड हो जाएंगे स्क्रीन से, और आपके जो भी डिसीजन होंगे वो बायस्ड डिसीजन होंगे। अगर मैं सुबह से बैठा हूँ और मुझे दिखा कि सिल्वर बाइंग में है और मैंने बाई कर ली, वहाँ से सिल्वर थोड़ी नीचे आई, एक स्टॉप लॉस ले गई, मैंने फिर से बाई कर ली, फिर थोड़ी नीचे गई, स्टॉप लॉस ले गई। अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि उसने अपना एवरेज तोड़ दिया है और उसमें सेलर्स बढ़ गए हैं और एकदम कोई पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल को तोड़ चुकी है और सेलिंग में चली गई है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपनी इमोशंस को वाइप आउट नहीं कर सकते। आपकी इमोशंस कंटिन्यूटी में होती है, तो जब आप ब्रेक लेते हैं तो आप इस तरह की किसी बायसनेस से बाहर आते हैं, आपकी धारणाएं खत्म हो जाती है। 2-4 घंटे के लिए मार्केट का थॉट भी आपके अंदर से चला जाना चाहिए, ताकि जब आप स्क्रीन पर दोबारा आए तो एक फ्रेश थॉट के साथ आए। तो वहाँ सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप उसको देख रहे हैं और फिर डिसाइड कर रहे हैं कि अब मुझे कुछ करना है या नहीं करना है, और करना है तो क्या करना है। यू जस्ट सी द स्क्रीन और मेथड विल बी that is market watch. On the right upper corner, this is MCX Comdex commodity index. This is commodity index, and first of all, at after 10:30, before 10:30 there is no volume. After 10:30, you just come to the screen. आपका मार्केट वॉच ऐसा बना रखा है आपने, जिंक मिनी दिस मंथ नेक्स्ट मंथ अगर आप हेजिंग भी करते हैं, देन लेड मिनी दिस मंथ नेक्स्ट मंथ, क्रूड ऑयल दिस मंथ नेक्स्ट मंथ, सिल्वर माइक्रो आर मिनी वॉट एवर यू आर डूइंग, कॉपर मिनी दिस मंथ नेक्स्ट मंथ, गोल्ड मिनी दिस मंथ नेक्स्ट मंथ, एंड इफ यू आर डूइंग बिग लॉट्स देन कीप ऑल द बिग लॉट्स in a different slot. Means with 2 lines gap you can keep all the big lots of silver and gold or etc. अब उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है वहाँ पर, एक्सचेंज, कोड, सिंबल, सीरीज, एक्सपायरी, बाय क्वांटिटी, बाय प्राइस, सेल क्वांटिटी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ट्रेंड, इंडिकेटर, नेट चेंज रुपीस में दिख रहा है आपको, नेट चेंज रुपीस में दिख रहा है, परसेंटेज चेंज, डेज प्राइस रेंज DPR, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, हाई, लो, ओपन, क्लोज एंड लास्ट अपडेशन। तो जैसे ही आप स्क्रीन देखते हैं, सबसे पहले कमोडिटी इंडेक्स यहाँ पर देखा आपने राइट अपर कॉर्नर पे, कमोडिटी इंडेक्स देख लिया, और उसके बाद सीधी आपकी नजर आनी चाहिए परसेंटेज चेंज वाले कॉलम पे। तो आज मैं अगर परसेंटेज चेंज वाला कॉलम देखता हूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अकेला नेचुरल गैस प्लस 0.97%, मोर देन 0.5% प्लस है नेचुरल गैस, तो मुझे दिख रहा है NG बाइंग में है। और सबसे ज्यादा कमजोर कौन है, तो सिल्वर माइक्रो 0.96% माइनस है, और अगर मैं बाकी चीजों में ये बुलियन कमजोर है, सिल्वर भी कमजोर है, गोल्ड भी कमजोर है। फिर मैंने देखा कॉपर, निकल, इनके क्या हाल है, तो वो माइनस तो है बट लेस देन 0.5%। ठीक है, तो एक नज़र में आपको ये पता लगने लगा कि ये सबसे स्ट्रांग है, ये सबसे वीक है। उसके बाद आप सीरियल से जो भी चीज़ें आपको स्ट्रांग लगी है या तो उनसे शुरू करें या सीरियल से देखना शुरू कर सकते हैं। सिलेक्ट किया F5, बायर सेलर कितने हैं, एवरेज के ऊपर है, नीचे, क्लिक, क्लोज, नेक्स्ट, क्रूड ऑयल F5,
बायर सेलर कितने, 3600 बायर है, 3000 सेलर है, एवरेज से अभी नीचे चल रहा है, मेंटेनिंग बिलो एवरेज। नेचुरल गैस F5 1885 बायर्स है, 1817 सेलर्स हैं, एवरेज 18.16 है और 19 चल रहा है, एवरेज की ये भी ऊपर ही है अभी। तो नेचुरल गैस का अपना बिहेवियर है, ये एक डायरेक्शन में आराम से 2-3% प्लस या माइनस चल लेती है। तो नेचुरल गैस में अगर कोई व्यक्ति अच्छी पकड़ कर ले तो डेली प्रॉफिट मेंटेन कर सकता है। फिर लीड मिनी F5 किया, बायर सेलर देखे। अब मुझे दिख रहा है कि लीड मिनी है तो माइनस में, लेकिन अभी इसके बायर ज़्यादा हैं। इस तरह के केसेस जब बनते हैं तो आप इसकी क्लियरली सेलिंग नहीं कर सकते, फिर आपको इसकी हेजिंग करना ज़रूरी है। कि आप सेलिंग साइड में हैं, अभी माइनस में हैं, तो आप 3 लॉट सेल करें मिनी के ये, और 2 लॉट बाय करें, तो दोनों तरफ 30 पैसा या 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए। सिल्वर क्लियरली सेलिंग में है, तो एवरेज का स्टॉप लॉस लेके मैंने देखा 42,000 42,000 ये खड़ी है और 42,185 एवरेज है, तो 42,200 का ऐसे ले सकते हैं। अभी ये सब कंफर्म नहीं हो रहा, अभी हम सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं। उसके बाद में जब हम चार्ट देखेंगे तो असल में स्टॉप लॉस और टारगेट के लेवल्स क्लियर होंगे। तो ऐसे सारी चीजों को आपने देखा, उसके बाद अगला कदम होगा चार्ट देखना। जो चीज आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है उसका चार्ट देखिए, जो चीज आपको सबसे ज्यादा वीक दिख रही है उसका चार्ट देखिए। मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग सपोज एनजी दिख रहा है, तो मैंने कंट्रोल आई किया और ये चार्ट देख रहा हूँ, तो मुझे पता लगा कि एनजी एक बार ही तो 1990 का हाई बना के आ चुका है। इसको डबल क्लिक किया, ये चार्ट बड़ा हो गया। यहाँ एक पर्टिकुलर लेवल मुझे नजर आ रहा है 218 के नीचे, 217.70 के आसपास, जिसको इसने क्रॉस नहीं किया अभी तक। तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट लेवल हो गया। जब भी ये सपोर्ट के पास आता है तो सपोर्ट का स्टॉप लॉस लेके इसकी बाइंग कर सकता हूँ। अगर मैं ज़्यादा सेफ होना चाहता हूँ तो मैं अकेली बाइंग करने के बजाय इस मंथ की बाइंग और नेक्स्ट मंथ की सेलिंग ऐसे हेजिंग क्रिएट कर लूँगा। 50-50 पैसे का एसएल है और सपोज मूवमेंट आया 1.5 रुपये का, तो आराम से 1 रुपये का डिफरेंस मुझे प्रॉफिट की तरह बच जाने वाला है। तो ये एनजी के लिए डिसीजन हो गया। और फिर मैं वीकनेस देख रहा हूँ सपोज सिल्वर में, कंट्रोल आई किया, इसका चार्ट देखा, क्लिक। मैं देख रहा हूँ कि सिल्वर का 42,300 के ऊपर जाना मुश्किल नज़र आ रहा है। एक बार जब ये सपोर्ट तोड़ के आई है, दोबारा उस लेवल तक जा नहीं पाई, तो मैं ये स्टॉप लॉस लेके फिर इसको यहाँ पे आराम से सेल कर सकता हूँ। ठीक है जी। अभी थोड़ी देर पहले सिल्वर 42,011 थी, तो 42,011 के नीचे अगर बड़े लॉट में सेलिंग लगाते लो के नीचे और सिर्फ ऊपर 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगते, तो जैसे उसने लो तोड़ा वहां से सीधी वो 200 पॉइंट नीचे आ चुकी है और आप देख रहे हैं 41890 चल रही है। तो आराम से आदमी को 150 पॉइंट अगर मिल जाते, 5,000 रुपये बड़ा लॉट में मिल गया, तो ऐसे एक मौके का फायदा उठा के आप दिन भर का टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारी वर्किंग मेथड रहेगी। हमने सुबह एक बार 1 बजे से 2 बजे के बीच में ये कर लिया, शाम को 4 से 5 के बजे के बीच में कर लिया 4 to 5 PM, एंड इन इवनिंग फ्रॉम 6:30 to 8:30 यू आर सिटिंग ऑन द स्क्रीन एंड डूइंग द सेम प्रोसेस। आप बड़े आराम से अपना प्रॉफिट मेंटेन करेंगे। लेकिन जो परेशानी आती है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने कहा आपको लॉसेज है, आप भूल जाइए, आप यहाँ से सीखना शुरू करें, आगे आप कवर कर लेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस अंदर से आता नहीं। हम लगातार किसी एक थॉट में उलझे होते हैं कि यार हमसे गलती हो गई, हमने बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया और अब क्या होगा, ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए या अपने हैबिट्स के पैटर्न को, क्योंकि हमको लॉस मेकिंग हैबिट्स बन चुकी है, उस पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको
अपने पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को बैलेंस करना होता है। तो हम लोगों ने रिसर्च को इस गहराई से किया है कि एक स्पेशल एक्सरसाइज और डाइट रूटीन भी बनाया है ट्रेडर्स के लिए। आदमी अगर वो 3 सिंपल एक्सरसाइजेस सुबह कर रहा है तो वो फियरलेस हो जाएगा, वो ग्रीड के या फियर के किसी पैटर्न में ट्रैप नहीं होगा, वो किसी भी तरह के हालात को बड़ा कूल होकर झेल सकेगा, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल है, एंड ही इज फीलिंग काम, वो एकदम ठंडा महसूस कर रहा है। डाइट जो हम बताते हैं कि सुबह आप ब्रेकफास्ट में ये लीजिए, लंच में ये लीजिए, डिनर में ये लीजिए, और इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड के साथ में ट्रेडिंग कीजिए। वो एक इस तरह की डीवीडी हम लोगों ने तैयार कर दी कि अगर उसको आप अपने लिए, एक ट्रेडर अपने लिए और साथ में फैमिली के लिए अप्लाई कर लेता है तो उसमें तो वैसे ही एक 20,000 रुपये के जिम की वैल्यू है। जिस तरीके से हैप्पीनेस आपके घर में आती है, हैप्पीनेस पहले आती है, सक्सेस और पैसा बाद में आता है। तो कभी डिटेल में फिटनेस एंड डाइट डीवीडी या डिस्कशन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। हम उसको यूट्यूब पर भी पर्टिकुलरली लोड करेंगे, पर आप उसका डिटेल प्लान भी अपने पास बुलवा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।